अपने सर्च एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए गूगल टाइम टू टाइम बहुत सारी मेजर अपडेट्स एंड एल्गोरिदम्स लेकर आता रहता है और इसी वीक गूगल ने रोल आउट की है अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जिसका नाम है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। तो इस वीडियो में हम एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं गूगल की इस न्यू अपडेट का। सो दिस वीडियो एंड दिस अपडेट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वेबसाइट ओनर्स, ऑल द कंटेंट राइटर्स एंड ऑफ कोर्स एसईओ एक्सपर्ट्स। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। सो आज हम गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ भी मैं अपनी मर्जी से आपको नहीं बताने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द फैक्ट्स जो कि गूगल ने प्रोवाइड करे हैं, जो गूगल ने अपनी रिपोर्ट में देखे हैं। उस रिपोर्ट का हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, एक एक वर्ड को थोड़ा सा समझेंगे और फाइनली कंक्लूजन में मैं आपको काफी सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि जिससे इस अपडेट की वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग या आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो ये जो अपडेट है गूगल ने इसको नाम दिया है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि गूगल का फोकस है इस बार कंटेंट के ऊपर। इससे पहले भी गूगल ने कई सारी एल्गोरिदम्स निकाली, कई सारी अपडेट्स निकाली जहां पर बात की हेल्पफुल और क्वालिटी कंटेंट की। कई सारी वेबसाइट्स को 2021 एंड 2022 में ब्लैकलिस्ट किया गया है ड्यू टू स्पैमी कंटेंट और लो क्वालिटी कंटेंट। और हमेशा ही हमने हमारी वीडियो में एक बात बोली है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ानी है, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है गूगल पर, तो सिंपली वही करे जाओ जो गूगल आपसे कह रहा है। गूगल का प्राइमरी फोकस है टू सेटिस्फाई इट्स ऑडियंस। गूगल का प्राइमरी फोकस है कि अपनी ऑडियंस को एक बेटर एक्सपीरियंस देना। तो अगर आप ऑडियंस का ध्यान रख रहे हो तो गूगल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग का ध्यान रखेगा। ये बहुत बार आपको समझाया है। सो इट इज लाइक एक तरह से यूं समझ लीजिए एक आई ओपनिंग ये अपडेट जो है हमारे लिए आई है। तो चलिए एक बार इस अपडेट को देखते हैं और इस पर जो है हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें गूगल ने इस अपडेट में जो है मेंशन करी है। दिस वाज अ ब्लॉग जो 18th ऑफ अगस्त को गूगल ने जो है लॉन्च किया था एंड उसके बाद में बोला था कि भाई नेक्स्ट वीक, मतलब ये जो दिस वीक है, यहाँ से ये जो अपडेट है ये रोल आउट होना शुरू होगी। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पर समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ब्लॉगिंग वेबसाइट हैं या फिर जो कॉन्टेंट ओरिएंटेड वेबसाइट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही ये अपडेट अफेक्ट करेगी। ये अपडेट हर एक टाइप की वेबसाइट को जो है अफेक्ट कर सकती है, चाहे वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे वो एक सर्विस वेबसाइट हो, चाहे वो एक बिजनेस वेबसाइट हो या फिर चाहे वो एक ब्लॉग वेबसाइट हो। सभी के लिए ये अपडेट जो है अप्लाई होगी। ये गूगल ने क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, तो वैसे तो हम काफी सारे पॉइंट्स इसमें करेंगे, लेकिन कंक्लूजन में अगर मैं बोलूं तो गूगल कह रहा है सुधर जाओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि गूगल क्या कहना चाह रहा है। वैसे ये जो रिपोर्ट है, ये जो ब्लॉग गूगल ने अपडेट किया है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको खुद से अगर पढ़ना है तो आप इसको डेफिनेटली पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा पैरा है इसमें गूगल ने बोला है दैट गूगल इज ऑलवेज वर्किंग बेटर टू कनेक्ट पीपल विथ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। गूगल ने क्लियरली मेंशन किया है कि गूगल का यही मेन एम है गूगल सर्च का कि लोगों को एक बेटर इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करना। अब यहाँ पर गूगल ने बोला है कि दिस पर्टिकुलर अपडेट इज अ पार्ट ऑफ आर एफर्ट्स। ये जो हम एफर्ट लगाना चाहते हैं कि हमारे जो लोगों तक जो है एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचे, उनकी क्वेरीज का उनको आंसर मिले, तो हमारा जो ये मेन गोल है इसका ये एक हिस्सा है। क्या? ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट इस बड़े एफर्ट्स का एक हिस्सा है। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक चीज बोली हुई है, इस लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर गूगल ने ना 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की हैं। ठीक है, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर इफेक्ट to ensure people see more original, helpful content written by people for people। ये जो वर्ड्स हैं इसको ध्यान से थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिएगा कि गूगल यहाँ पर कह रहा है कि गूगल का मेन एम ये है कि जो लोग हैं वो ओरिजिनल कंटेंट देख पाए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ओरिजिनलिटी की यानी ऑथेंटिसिटी की हो रही है कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर जो चीज की गई है इस पर फोकस करना, रिटन बाय पीपल। यहाँ पर गूगल ने वर्ड यूज किया है बाय मतलब लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पर गूगल कंडेम कर रहा है AI बेस्ड कंटेंट राइटिंग को। तो यहाँ पर क्लियरली गूगल ने मेंशन किया है और वैसे भी कई सारे हम गूगल के CEO के ट्वीट्स हम पढ़ते आ रहे हैं एंड काफ़ी सारी अपडेट्स में गूगल ने AI बेस्ड कंटेंट को स्पैम बताया है।
वो नॉट क्लियर वर्ड्स में नहीं, लेकिन बहुत सारे हिंट्स दिए हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो अपनी वेबसाइट में अभी तक भी AI बेस्ड कंटेंट राइटिंग यूज कर रहे हैं तो प्लीज सुधर जाओ, ठीक है। सो रिटन बाय पीपल फॉर पीपल, तो यहाँ पर गूगल ने इस रिपोर्ट में काफी ज्यादा मेंशन किया है, दैट इज पीपल ओरिएंटेड कंटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजिन्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल में लोगों की हेल्प करने के लिए हो। सो रिटन बाय पीपल एंड फॉर पीपल, ये दो चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट मेंशन की है गूगल ने जिस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में गूगल ने कुछ और चीजें बोली हैं। फर्स्ट जो पैरा है उसमें काफी चीजें बताई हैं अबाउट पीपल फर्स्ट कंटेंट, यानी लोगों पर पहले ध्यान देना है, ऑडियंस पर पहले ध्यान देना है। सर्च इंजन पर रैंकिंग की बात या एसईओ की बात हम बाद में करेंगे, तो पहले आपको फोकस करना है हेल्पफुल कंटेंट में, ठीक है। और ये चीज हम हमेशा से बोलते आए हैं कि आपकी वेबसाइट पर एसईओ तभी काम करेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तभी काम करेगा जब आपका कंटेंट क्वालिटी का है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, आपकी वेबसाइट की जो ओवरऑल जो बिल्ट है वो सही है। फिर उसके बाद में आप एसईओ करोगे तो आपके लिए वो हेल्प करेगा। अदरवाइज अगर आपका कंटेंट सही नहीं है और आप एसईओ करे जा रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा दिनों तक रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। और ये गूगल ने क्लियर कर दिया है अपनी इस अपडेट में। सो फोकस ऑन पीपल फर्स्ट कंटेंट, दिस इज द थिंग, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो गूगल ने एक बोला है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं और गूगल ने बोला है कि अगर आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर यस में करते हो, यानी इन सभी ये जो हमें क्वेश्चन आपसे गूगल ने दिए हैं, कुछ 6-7 क्वेश्चन दिए हैं कि अगर इन क्वेश्चन का आंसर आपका यस है ना, मतलब आप सही हो, आप सही रास्ते पर जा रहे हो और ये जो हमारी नई अपडेट आई है इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन क्या है, इसका ध्यान से इन क्वेश्चन को सुनिएगा और इनका आंसर आप खुद से पूछिएगा, ठीक है। सो सबसे पहला है कि डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग और इंटेंडेड ऑडियंस फॉर योर बिजनेस और साइट दैट वुड फाइंड द कंटेंट यूजफुल इफ दे कम डायरेक्टली टू यू। सबसे पहली बात हो रही है यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक की, ठीक है। ये हिंट हमें यहाँ पर मिलता है कि डायरेक्ट ट्रैफिक की बात हो रही है कि आपके जो रिटर्निंग विजिटर्स हैं वो कितने हैं। यहाँ पर ये भी बात हो रही है क्योंकि एक पर्सन आपकी वेबसाइट पर आया, उसने आपका कंटेंट देखा और अगर उसे वो कंटेंट हेल्पफुल मिला तो क्या होगा, वो डेफिनेटली दोबारा आएगा। तो यहाँ पर गूगल कह रहा है कि क्या आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस, अब ये नहीं कह रहा है कि गूगल की 100% आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस होनी चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन क्या आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो है डायरेक्टली आपकी वेबसाइट तक आ रही है और वो एक अच्छा सेशन टाइम स्पेंड कर रही है कि आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। अगर इसका आंसर यस है तो मतलब यू आर डूइंग द गुड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपका यस होना चाहिए। नेक्स्ट इज डज योर कंटेंट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट हैंड एक्सपर्टीज एंड अ डेप्थ ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पर बात की गई है एक्सपर्टीज की। गूगल की इससे पहले भी एक एल्गोरिदम आई थी, ईट एल्गोरिदम, उसमें भी गूगल ने एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस की बात की थी और यहाँ पर गूगल ने फिर से इस चीज को स्पेसिफाई किया है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो क्या उसकी एक्सपर्टीज आपके पास है। वो कैसे शो होगा, तो देखो ये अपडेट जो है ये AI बेस्ड है टोटली, ये पूरा आपका जो है आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है उसको रीड किया जाएगा। तो अगर एक एक्सपर्ट पर्सन ने, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट और मैं अगर वेबसाइट डेवलपमेंट का लेट्स से मुझे बोला गया है कि ब्लॉग लिखना है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं मल्टीपल साइट से इंस्पिरेशन लेके, मल्टीपल साइट से कुछ कुछ पॉइंट्स लेकर और अपना कंटेंट जो है वो कर दूंगी। मतलब 10 साइट का कंटेंट उठाया और उसकी समरी मैंने बना के लिख दी। क्या वो एक्सपर्टीज शो हुई? नहीं हुई। तो यहाँ पर गूगल ने क्लियरली मेंशन किया है कि एक्सपर्टीज आपके कंटेंट में शो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट चीज है, डज योर साइट हैव अ प्राइमरी पर्पस और फोकस। क्या आपकी साइट का एक प्राइमरी फोकस, प्राइमरी पर्पस है, यानी यहाँ पर निश स्पेसिफिक कंटेंट की बात हो रही है कि आपकी जो पूरी वेबसाइट है, अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स पर भी अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो क्या आपकी साइट का एक ओवरऑल कैटेगरी है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर निश की बात हो रही है। तो अगेन इस चीज़ पर भी काफ़ी बार हमने वीडियो जो में हमारी बोला है कि आपको जो है निश स्पेसिफिक ही कंटेंट वहाँ पर लिखना है। अगर आपकी वेबसाइट में लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसके लिए एक अलग पेज, अलग कैटेगरी हो या फिर पूरी ही वेबसाइट उस बारे में हो। तो यहाँ पर निश स्पेसिफिक पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसका आंसर आपका यस होगा, तो मतलब यू आर डूइंग द राइट थिंग। विल समवन रीडिंग योर कंटेंट लीव फीलिंग लाइक दे हैव हैड अ सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर आता है, आपके कंटेंट को रीड आउट करता है
तो क्या उसके बाद में उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार आई एम सेटिस्फाइड विद दैट कंटेंट, जो मैंने क्वेरी की थी, जिस क्वेरी के लिए मैं इस वेबसाइट पर विजिट किया था, क्या मुझे उसका आंसर मिल रहा है, वेदर आई एम सेटिस्फाइड और नॉट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लाइक्स, कमेंट्स एंड फीडबैक्स का भी एक बहुत मेजर तो नहीं बट माइनर रोल होगा, और अनडाउटेडली आपका जो ड्वेल टाइम था, बाउंस रेट था, उसको भी थोड़ा बहुत कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आर यू कीपिंग इन माइंड आर गाइडेंस फॉर कोर अपडेट्स एंड प्रोडक्ट रिव्यूज। जो कोर अपडेट्स गूगल की एंड जो प्रोडक्ट रिव्यूज वाली जो अपडेट्स आई थी, इनके बारे में आप और थॉरली पढ़ सकते हो। इफ यू वांट हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो इन अपडेट्स का भी क्या आप ध्यान रख रहे हो कि गूगल ने अभी तक जो भी एल्गोरिथम्स निकाली हैं, अपडेट्स निकाली हैं, क्या उनका ध्यान रखकर आप अपना कंटेंट जो है डिजाइन कर रहे हो। अगर ये जो जितने भी क्वेश्चन है, ये जो मैंने 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, अगर इन 6 का आंसर आपका यस है, मींस यू आर ओके, कांग्रेचुलेशन, आपको जो है आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। इस अपडेट का कोई भी इफेक्ट आप पर नहीं होने वाला है, और बल्कि एक पॉजिटिव इफेक्ट ही आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं जिनका कंटेंट नहीं सही था, उन्हें प्रॉब्लम होगी, तो कॉम्पिटिटर्स को अगर नुकसान होगा तो फायदा हमें होगा। लेकिन अगर इनमें से एक ही भी क्वेश्चन का आपका आंसर नो है, तो मतलब यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर कंटेंट। यहाँ पर और हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि गूगल आखिर जो है और क्या स्पेसिफाई किया है। अब यहाँ पर गूगल का जो इस अपडेट का जो नेक्स्ट पैरा है, दैट इज अवॉइड क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सर्च इंजिन्स फर्स्ट। यहाँ पर क्लियरली गूगल ने मेंशन किया है कि यहाँ पर कंटेंट जो है वो पीपल फर्स्ट कंटेंट होना चाहिए, ना कि सर्च इंजिन्स फर्स्ट। सिर्फ ऐसा कंटेंट नहीं लिखना जो कि सिर्फ सर्च इंजिन्स पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हो, बल्कि एक्चुअल में उनकी हेल्प करने के लिए हो। ठीक है, सो यहाँ पर गूगल ने और मेंशन किया है कि ऐसा नहीं है कि आपको गूगल का एसईओ छोड़ देना है। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि दिस अप्रोच डज नॉट इनवैलिडेट द फॉलोइंग एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो गूगल ने अभी तक जितनी भी एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई हैं, चाहे हम मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, बैकलिंक्स, सबकी बात करें, तो ऐसा नहीं है कि गूगल ने उनको इनवैलिडेट कर दिया है, लेकिन वो चीजें काम तभी करेंगी जब आपका कंटेंट जो है हेल्पफुल होगा। एक तरह से एग्जांपल से समझते हैं, सपोज यू हैव अ बाइक, ठीक है, उस बाइक का इंजन ही खराब है और आप उसमें पेट्रोल डाले जा रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि वो गाड़ी बहुत अच्छे से चले। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि एसईओ तभी काम करेगा जब आपकी वेबसाइट पर जो कोर जो स्ट्रक्चर है आपकी वेबसाइट का, आपका जो कंटेंट है वो ठीक है, आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक है, तभी आपकी वेबसाइट पर एसईओ लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें गूगल ने जो है क्लियरली इस अपडेट में जो है मेंशन करी हैं। अब यहाँ पर गूगल ने और इस वाले सेक्शन में कुछ और जो है क्वेश्चंस डाले हैं और बोला है कि अगर इनमें से एक का भी आंसर आपका यस आता है तो मतलब आप प्रॉब्लम में हो, आप पर ये जो अपडेट है इसका आपको नेगेटिव जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो अब इन सब के आंसर्स जो है आपसे नो आने चाहिए। अगर नो आ रहे हैं मतलब आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर एक का भी आंसर यस आता है मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द कंटेंट प्राइमरीली टू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम सर्च इंजिन्स रेदर देन मेड फॉर ह्यूमंस। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि क्या आपने अपने कंटेंट को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि भाई सर्च इंजन का क्रॉलर आए, उसे रीड करे और उसे बहुत अट्रैक्टिव लगे और उसे फर्स्ट पर रैंक दे दे। क्या सिर्फ इस तरीके से ही आपने कंटेंट को डिजाइन किया है? बल्कि एक्चुअल में आपका कंटेंट जो है वो आपका ह्यूमंस के लिए बना हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन का आपका आंसर यस है, मतलब अगर आपका ऐसा कंटेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजिन्स के लिए आपने बनाया है, मतलब यू आर इन प्रॉब्लम। ठीक है, तो सर्च इंजिन्स का भी हमें ध्यान रखना है, मतलब उनके लिए भी एसईओ करना है, लेकिन प्राइमरी फोकस शुड बी कि वो कंटेंट हमारा कितना हेल्पफुल है। ठीक है, next thing, are you producing lots of content on different topics in hopes that some of it might perform well in search results? ये बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है। ठीक है, इस पर ध्यान देते हैं कि ये चीज क्या बोल रही है। गूगल कह रहा है कि क्या आप एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारा कंटेंट बना रहे हो कि चलो यार ये टॉपिक नहीं, ये आर्टिकल नहीं, तो ये वाला आर्टिकल तो चल ही जाएगा हमारा। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मतलब यू आर इन प्रॉब्लम।
ठीक है। जितना भी, जैसे मान लीजिए आपकी पूरी वेबसाइट है, उस पर 100 आर्टिकल हैं, तो वो सारे अपने आप में ही अलग अलग होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी। यहाँ पर मतलब क्लियरली मेंशन किया गया डुप्लीकेसी को, देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेसी, ठीक है। आर यू मेनली समराइजिंग व्हाट अदर्स हैव टू से विदाउट एडिंग मच वैल्यू, ये वो पॉइंट है जिस पर आई वांटेड टू फोकस। आज जैसे अगर मैं कंटेंट राइटिंग की बात करूं और अगर मैं बात करूं एसईओ एक्सपर्ट्स की भी, तो क्या हो रहा है कि कंटेंट लिखने की बात आई, 10 वेबसाइट से हमने थोड़ा थोड़ा जो है उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लिया, उसको समराइज किया और हमारी वेबसाइट पर डाल दिया। यही चीज़ को गूगल ने स्पेसिफाई किया है, क्योंकि आज गूगल का एआई बहुत स्ट्रांग हो चुका है। वो 1 सेकंड में डिटेक्ट कर लेगा कि आपने 10 वेबसाइट से कंटेंट उठा के समराइज किया है, खुद की वैल्यू ऐड नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि समराइज कर देना है जो बाकी सब कह रहे हैं, आपको एक्चुअल में एक वैल्यू ऐड करके एक कंटेंट लिखना है, ठीक है। Next is, are you writing about things simply because they seem trending, not because you would write about them otherwise for your existing audience? क्या आप ऐसा टॉपिक चूज कर रहे हो कंटेंट लिखने के लिए जो आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा ट्रेंडिंग है, बल्कि इसलिए आप चूज नहीं कर रहे हो उसको क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसके लिए ये ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं कंटेंट लिख रही थी अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट पे मैं कंटेंट लिख रही हूँ, मेरे पास जो ऑडियंस आ रही है वो भी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आ रही है, उससे रिलेटेड ब्लॉग से रिलेटेड, उससे रिलेटेड अपडेट, उससे रिलेटेड टिप्स एंड टेक्निक्स के लिए आ रही है। और सडनली मुझे लगता है कि यार साइबर सिक्योरिटी ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एक टॉपिक उठाती हूँ, एक आर्टिकल में साइबर सिक्योरिटी पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिसमैच किया कि हमारी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है सिर्फ उसके लिए हमने कंटेंट नहीं बनाया, हमने इसलिए वो टॉपिक चूज किया बिकॉज इट वाज ट्रेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन गूगल ने स्पेसिफाई किया है कि आपका जो वेबसाइट है उसका एक प्राइमरी फोकस होना चाहिए, प्राइमरी फोकस्ड ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए और उसके लिए ही आप क्वालिटी कंटेंट जो है लिखें। अब यहाँ पर एक और चीज है कि डज योर कंटेंट लीव रीडर्स फीलिंग लाइक दे नीड टू सर्च अगेन टू गेट बेटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या आपकी जो ऑडियंस है, क्या आपके जो रीडर्स हैं आपके कंटेंट के, क्या वो ऐसा फील करते हैं कि इस वेबसाइट पर जाने के बाद में हमें कुछ और भी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में लेनी पड़ेगी, मतलब क्या वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है आपके कंटेंट से। अब यहाँ पर बात आती है बाउंस रेट की। बाउंस रेट क्या होता है कि जब एक पर्सन आपकी वेबसाइट पर उसने विजिट किया और बिना किसी दूसरे लिंक को क्लिक किए या बिना किसी लेट्स से कोई एक्टिविटी किए वो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर वापस से आ गया, मतलब उसे और भी सर्च करना है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम कुछ इस तरह से काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको जो कंटेंट है वो क्वालिटी देना है, हेल्पफुल कंटेंट देना है कि एक बार कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर आए तो उसके बाद में उसको और कहीं जाने की जरूरत ना हो, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आपका आंसर है कि आपकी ऑडियंस को ऐसा फील हो रहा है तो मतलब आप प्रॉब्लम में हो। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर गूगल ने ना कुछ एक आई ओपनिंग हमें फैक्ट दिया है, ठीक है। Are you writing a particular word count because you have heard or read that Google has a preferred word count? क्या आप किसी टॉपिक पर उतना ही कंटेंट लिख रहे हो जितना आपने कहीं सुना है या पढ़ा है कि गूगल की एक प्रिफर्ड वर्ड काउंट है, कि गूगल कहता है कि इतने आपके वर्ड्स में कंटेंट होना चाहिए। तो गूगल ने यहाँ पे क्लियरली बोला है नो वी डोंट, मतलब हमारे पास हमने ऐसी कभी भी कोई गाइडलाइन नहीं दी है। तो अगर कोई टॉपिक है जिस पर ज्यादा कंटेंट लिखा जाना चाहिए आप ज्यादा कंटेंट लिखेंगे, किसी टॉपिक पर अगर कम कंटेंट जाना चाहिए तो आप कम टॉपिक लिखेंगे, मतलब बहुत ही नेचुरल तरीके से। तो गूगल कह रहा है कि हमारी कोई भी प्रिफर्ड लेंथ नहीं है। ऐसा हम कभी नहीं बोलते कि आपका 100 वर्ड्स में कोई आर्टिकल होना चाहिए, 1000 में होना चाहिए तभी हम रैंक करेंगे, 2000 में होना चाहिए तभी हम रैंक करेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप हेल्पफुल कंटेंट दो। अब वो कंटेंट बस इतना होना चाहिए कि जिस भी क्वेरी के लिए कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है उसे प्रॉपर हेल्प मिले, प्रॉपर वो सेटिस्फाई होकर आपकी वेबसाइट से जाए, ठीक है। अगर इसका भी आंसर आपके पास यस है कि आप एक प्रिफर्ड वर्ड काउंट को ध्यान में रखकर और कंटेंट लिख रहे हैं एंड इफ योर आंसर इज यस देन यू आर इन प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू डिसाइड टू एंटर सम निश टॉपिक एरिया विदाउट एनी रियल एक्सपर्टीज बट इंस्टेड मेनली बिकॉज यू थॉट यूड गेट द सर्च ट्रैफिक। अगेन वहां पर ये ट्रेंड वाली बात हो रही है कि क्या आपने कोई ऐसा निश टॉपिक जो है सेलेक्ट किया है
क्योंकि आपको लगता है कि इस पर जो है मुझे ट्रैफिक अच्छा मिलेगा, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि यार इस टॉपिक पर ना काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आएगा, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, चलो इस पर हम आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन आपको उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो अगेन गूगल का AI ये चीज़ डिटेक्ट कर लेगा कि एक्सपर्टीज आपके कंटेंट में कितनी है और उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग को गिरा देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, does your content promise to answer a question that actually has no answer, such as suggesting there's a release date for a product, movie or TV show when one is not confirmed? अब ये जो पॉइंट है ना, ये उन सभी लोगों के लिए है जो क्लिक बेट्स यूज करते हैं, क्लिक बेट्स यूज करते हैं। और यहां पर गूगल ने बोला है कि आपका कंटेंट क्या कोई ऐसा आंसर दे रहा है किसी क्वेरी का जिसका एक्चुअल में कोई आंसर ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मतलब आप प्रॉब्लम में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहुबली 3 की रिलीज डेट क्या है। अब बाहुबली 3 मूवी नहीं आने वाली, मतलब अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है और ना ही उसकी मूवी की रिलीज डेट किसी को पता है, लेकिन आपने एक टॉपिक लिख रखा है क्योंकि आपको पता है कि लोग आएंगे अट्रैक्ट होके, दिस इज लाइक क्लिकबेट, और वहां पर आपने एक टेंटेटिव मतलब एक अपने हिसाब से जो है ना डेट बता रखी है। तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसी क्वेरी है जिसका आंसर कोई है ही नहीं, तो आपको उस पर आप एक बायस आंसर लिख सकते हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लिख सकते हो, आप अपना एक प्रेडिक्शन लिख सकते हो, बट यू कैन नॉट गिव एक्चुअल आंसर। ठीक है, तो इस चीज पर भी गूगल ने अब फोकस किया है, जबकि इससे पहले कभी बात नहीं हुई थी। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर इनमें से किसी का भी आपका आंसर यस है तो मतलब आप प्रॉब्लम में हो। ठीक है, अगर सबका आंसर नो है मतलब ठीक है, आपको अपडेट जो है इफेक्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पर एक और चीज, दैट हाउ द अपडेट वर्क्स। ठीक है, इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको काफी चीजें हो सकता है और भी जानने को मिले, लेकिन यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि हाउ द अपडेट वर्ड्स का ये सेकंड पैराग्राफ है, दैट इज एनी कंटेंट। इस वाले पैरा को ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एनी कंटेंट, नॉट जस्ट अनहेल्पफुल कंटेंट on sites determined to have relatively high amounts of unhelpful content overall is less likely to perform well in search, assuming there is other content elsewhere from the web that's better to display. For this reason, removing unhelpful content could help the rankings of your other content. ठीक है, कोई नहीं, मैं समझाती हूँ। ठीक है, गूगल कह रहा है यहाँ पर कि मतलब शॉर्ट में एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स से कि आपका एक वेबसाइट है, उस पर ना 10 आर्टिकल है। ठीक है, 10 आर्टिकल में से 7 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छा आपने लिखा हुआ है, एकदम एक्सपर्टीज से, और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपका है, और 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि अनहेल्पफुल हैं। गूगल ने अभी जो जितनी भी बात करी है ना यहाँ पर, वो सारे में वो फेल हो रहा है कंटेंट और अनहेल्पफुल कंटेंट है। तो गूगल यहाँ पर कह रहा है कि आपका कंटेंट, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अनहेल्पफुल कंटेंट, अगर आपकी वेबसाइट पर अनहेल्पफुल कंटेंट थोड़ा भी है तो वो पूरा इफेक्ट करेगा आपके हेल्पफुल कंटेंट को भी। तो अगर आपके 7 आर्टिकल अच्छे लिखे हुए हैं और उनमें से 3 आर्टिकल अनहेल्पफुल हैं, तो उन 3 आर्टिकल्स का नेगेटिव इफेक्ट आपके 7 आर्टिकल्स पर भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट को 100% शुद्ध रखना है, वेबसाइट को 100% प्योर रखना है। अगर 7 आर्टिकल्स में भी आपके सही हैं तो भी वो 3 आर्टिकल्स खराब कर देंगे। ये वाली बात हो गई कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। सो इसीलिए एज सून एज पॉसिबल अपनी वेबसाइट में जो भी अनहेल्पफुल कंटेंट है उसको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि जो हेल्पफुल पोस्ट है वो रैंक कर रहा था, जो अनहेल्पफुल था उसकी डाउन रैंक जा रही थी, लेकिन अभी ऐसा है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। ठीक है, सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एक और चीज है, और आई थिंक वो बहुत आप में से बहुत सारे लोगों का भी सवाल होगा कि अगर मैं अपनी वेबसाइट में से अनहेल्पफुल कंटेंट हटा देता हूँ तो मेरी वेबसाइट पर ये जो अपडेट है ये इफेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, अगर आज ही आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रोल आउट हो चुकी है अपडेट। ठीक है, बट आप हटा सकते हैं अनहेल्पफुल कंटेंट, और जो है आपके कुछ मंथ्स के अंदर ये रिजल्ट जो है बेटर हो जाएगा और आपको दिखने लगेगा। ठीक है, और एक और भी चीज बोली है गूगल ने कि ये मशीन लर्निंग मॉडल है, यानी ये जो पूरी की पूरी जो अपडेट है ये एंटायरली ऑटोमेटेड है, यानी AI बेस्ड है ये। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपकी जो वेबसाइट है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमेंट्स के, सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज, सिर्फ और सिर्फ जो है इन चीजों पर बेस्ड होगी, बल्कि पूरा AI बेस्ड आपका कॉन्टेंट जो है वो रीड किया
जाएगा, ठीक है। उसी के साथ ही सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में अगर आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज बोली गई हुई है कि दिस अपडेट इम्पैक्ट्स इंग्लिश सर्चेस ग्लोबली टू बिगिन विद, कि अभी जो इनिशियल टाइम में मतलब 2-3 महीने तक ये जो अपडेट है ये सिर्फ इंग्लिश कंटेंट को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो जो भी हिंदी कंटेंट लिख रहे थे या अदर देन जो है इंग्लिश कंटेंट लिख रहे थे किसी रीजनल लैंग्वेज में, तो उनके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है, बट ऐसा नहीं है कि आप बच गए। गूगल ने बोला है अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश से, फिर डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनके कॉन्टेंट पर भी ये सेम जो अपडेट है ये अप्लाई होगी, ठीक है। तो अगर हिंदी वाले हैं तो उनके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप जो है थोड़ा टाइम लेके अपने अनहेल्पफुल कंटेंट को हटा सकते हैं या फिर अपने अनहेल्पफुल कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक ओवरऑल, अब देखो मैंने ये कुछ भी अपने मन से नहीं बताया है, ये साफ साफ गूगल ने लिखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका एनालिसिस किया है, ठीक है। और मैं चाहती थी कि आपके सामने ओरिजिनल रिपोर्ट ही मैं रखूं जिससे आपको बेटर समझ में आ पाए कि गूगल कितना क्लियर है अपनी चीज़ों के बारे में। तो देखो आप कंक्लूजन निकालते हैं, तो कंक्लूजन इतना सा है कि एसईओ काम करेगा तभी जब कंटेंट अच्छा है, ठीक है। आज आपकी पेड एड से भी भली कितना भी आप ट्रैफिक ले आओ, लेकिन अल्टीमेटली वो काम करेगा जब आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होगा और हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ब्लॉगिंग वेबसाइट पर ही लगेगा, ये हर एक वेबसाइट पर लगेगा। इवन इफ यू हैव अ शॉपिंग वेबसाइट, इवन इफ यू हैव अ बिजनेस वेबसाइट, इवन इफ यू हैव अ सर्विस बेस्ड वेबसाइट, सब पर ये चीज़ अप्लाई होने वाली है कि जो भी क्वेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी क्वेरी के लिए एक पर्सन आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है उसे हाई क्वालिटी कंटेंट मिले, ठीक है। सो आई होप अब आपने इस वीडियो से या फिर इस अपडेट से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, एंड दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, इनको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, ठीक है। गया वो टाइम जब हम स्पैम कंटेंट करते थे, कहीं से भी कंटेंट उठाया, आर्टिकल स्पिनिंग करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मत करो एंड हाई क्वालिटी कंटेंट लिखो, हेल्पफुल कंटेंट लिखो, और फिर उसके बाद में आप एसईओ करोगे या फिर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने की कोशिश करोगे तो 100% आपकी वेबसाइट जो है रैंक करेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव रही, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड एल्गोरिदम्स पर वीडियोस और चाहते हैं या नहीं। सो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वीडियोस आपके लिए और लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल। थैंक यू सो मच।